बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे मियाँ साहब की। जी बिल्कुल, मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। उनके हवाले से बात करेंगे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनकी प्लेटलेट्स जो हैं वो फिर कम हो गई हैं। वो चेकअप के सिलसिले में दोबारा से लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। बल्कि तैयारी क्या कर रहे हैं, कंफर्म हो चुका है कि वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो हमारे मियाँ साहब हैं, जो हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, वो लंदन जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। हमारी दुआएं तो उनके साथ हैं, लेकिन अगर वो जाते हैं तो बस उनका वापसी का नहीं पता होता। इसलिए हमारी बस दुआएं ये भी हैं कि अगर वो जाते हैं तो जल्द अज जल्द वो अपना इलाज करवाएं और जल्द अज जल्द वापस आएँ। खैर, दूसरी अहम बात यह है कि जो मरीम नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनके पोस्टर पूरे पंजाब में लगे हुए हैं कि जो पंजाब है इस वक्त सेहत की जो सहूलियात है वो सब बाकी तमाम सूबों से बहुत अच्छी दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती से कोई एक ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई ऐसा एक आप कह सकते हैं कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का इलाज हो सके। और बिल आखिर उनको अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क यानी कि लंदन जाना पड़ता है और बार बार जाते हैं और जब भी जाते हैं वो वापस नहीं आते। खैर, दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त भी दी थी कि उनको जलसे की इजाज़त दी जाए और उनको जो लियाकत बाग का मकाम है वहाँ पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए। अब देखना यह है कि इजाज़त मिलने के बाद या ना मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन होता है, क्या वो प्रोटेस्ट करते हैं, जलसा कर पाते हैं, नहीं कर पाते, तो इस हवाले से अहम होगा। बहरहाल, जो इमरान खान साहब उन्होंने अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की है, उसके अलावा उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने कहा कि मैंने ही आपको कहा था कि आप एस्टेब्लिशमेंट और बाकी लोगों से बात करें, लेकिन अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उन सबको या ख़ुद भी आप ऐसा करें कि जो बातचीत है उसको रोक दें फौरी तौर पर और एहतजाज की तरफ जाएँ और एक लाएअमल बनाएँ। आपने सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान में गैर आइनी गैर कानूनी काम हो रहा है इसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट करना है। इनके जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जो आइनी तरमीम करने जा रहे हैं ये बहुत ही गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये सिर्फ अपने करप्शन के जो पैसा इन्होंने किया हुआ है या जो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो काम किया हुआ है उसको बचाने के लिए तमाम तरह हरकतें कर रहे हैं। साथ ही साथ जो तीसरी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त वो बैरून मुल्क के दौरे पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कल उनका एक बयान आया और उन्होंने कहा कि जब उनकी मुलाकात हुई तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान से, तो उन्होंने कहा कि जो तुर्की के जो सदर हैं उनने बहुत ही अच्छा मौक़िफ़ पेश किया इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जो जंग जारी है उस हवाले से उनका बड़ा ही आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही अच्छा जो उनका स्टांस था उन्होंने दिया है। लेकिन हमने देखा कि साथ ही साथ जो पाकिस्तान का वफ़द गया हुआ है उसमें अता तारड़ साहब को हमने देखा कि जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसके साथ तस्वीर वगैरह बनवा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, वहाँ पे पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से या अपना जो मुद्दा है वहाँ पे बयान करते हैं। लेकिन हमारे जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं अता तारड़ साहब, वो खुश किस चीज़ पे हो रहे हैं कि वो एक पुलिस वाले के साथ पिक्चर्स बनवा रहे हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पे इस हैशटैग के साथ डाला जा रहा है, इस कैप्शन के साथ डाला जा रहा है कि वो लोग किधर गए जो कहते थे कि ये लोग अवाम में नहीं निकल सकते। खैर, बात तो ये भी सच है कि वो लोग वाकई में अवाम में नहीं निकल सकते। और इसकी एक ताज़ा मिसाल, आजकल एक वीडियो बड़ी ही ट्रेंडिंग में है, तो मेरे ख्याल में अवाम में निकलना इनका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अवाम में तो वैसे भी ये लोग नहीं निकल सकते, लेकिन मेरे ख्याल में जो इनको करना चाहिए था अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वो उस तरह से ये पेश नहीं कर सके। खैर, दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो डोनाल्ड लू हैं उनकी एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसके साथ हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। तो ये डोनाल्ड लू कौन है, मैं इस हवाले से आपको बता दूं कि डोनाल्ड लू वही बंदा है जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था कि इस बंदे ने साजिश की थी और इस बंदे ने साजिश करके ना सिर्फ मेरी हुकूमत को गिराया था बल्कि पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामला था उनमें इंटरफेरेंस की है। तो अब डोनाल्ड लू साहब का जो एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारे जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसके साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। बहरहाल, देखना यह है कि जो जब शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं, वतन वापस आते हैं, तो उनका जो एक आइनी तरमीम है उसको हुकूमत पेश करती है और जो उसके इत्तेहादी हैं क्या वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। बहरहाल, देखना ये है जो हालात लग रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम पेश होनी चाहिए, लेकिन जो किसी की एक्सटेंशन है, किसी वाहिद बंदे की जो एक्सटेंशन है, मैं उस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। एक्सटेंशन किसी भी बंदे की हो वो गलत है। बहरहाल, देखना यह है कि जब आइनी तरमीम पेश होती है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आप कह सकते हैं कुछ लोग जिनका ख़तरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये बिक सकते हैं या तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट दे सकते हैं, क्या वो लोग ये वोट देंगे और आइनी तरमीम होगी या नहीं होगी, ये देखना होगा। तो एंड में आपको यही कहूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय जो है वो आपने लाजमी देनी है। अगली वीडियो तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।